नमस्कार मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऐसी जानकारी और कहीं नहीं मिलेगी। दिल्ली में आप सभी को मालूम है कि 1206 से लेकर 1290 तक कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर शमसुद्दीन तक गुलाम वंश शासनकाल रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसने 1206 से शासन करना शुरू किया। गुलाम वंश का पहला शासक दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक था और इससे पहले पृथ्वीराज चौहान का शासन था। हालांकि भारत के इतिहास में जो पढ़ाया जाता है, तराइन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने परास्त कर दिया था। उसके बाद 1205 तक, यानी 5 और 8 13 साल का कुछ विशेष उल्लेख ही नहीं है। और 1205 में खोखर ने मोहम्मद गौरी को मार दिया, जबकि सभी को मालूम है कि 17 बार पराजित होने के बाद 18वीं बार धोखे से रात में जो नियम थे उस समय के राजपूत लोग अपनाते थे, हथियारों को रखकर, और सामान्य ढंग से वो सोते थे। सोते हुए शिविरों में धोखे से आग लगा के पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर उनकी आंखें फोड़कर गजनी ले गया। और वहाँ पे भी पृथ्वीराज चौहान ने अपने मित्र चंद्रबरदाई की मदद से मोहम्मद गौरी को मार दिया था। 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान अहमद चूको चौहान। लेकिन उसको सब नकार दिया वामपंथी इतिहासकारों ने, दरबारी इतिहासकारों ने। हमारे इतिहास के महापुरुषों को गायब कर दिया और महिमा मंडित कर दिया तुर्कों को, आक्रांताओं को, मुस्लिमों को, मुगलों को। लेकिन सबसे पहले शुरुआत भारत में दिल्ली की गद्दी पर गुलाम वंश का ही हुआ। तो दिल्ली के मालिक, इसके पहले दिल्ली में तमाम मुख्यमंत्री हुए, लेकिन सब वो नेता थे, मुख्यमंत्री थे, जनसेवक थे। लेकिन पहली बार एक आम आदमी के नाम पर जो व्यक्ति आया, उसने सीधे अपने को दिल्ली का मालिक घोषित कर दिया। और जब मालिक है तो बाकी सब गुलाम हैं, नौकर हैं। तो आज एक गुलाम की तलाश जो कि कर ली गई, उसकी घोषणा होगी और वो दिल्ली का मालिक की जगह बैठेगा। उसकी सत्ता की डोर तो मालिक के हाथ में होंगी, लेकिन वो ताथैया करेगा एक मुख्यमंत्री के रूप में। तो खैर, वैसे लोगों को विश्वास हो नहीं पा रहा है कि मुख्यमंत्री अगर कोई दूसरा बनेगा, यानी गुलाम बनेगा, तब तो शीश महल से भी निकलना पड़ेगा। ऑटोमेटिक 8 लाख रुपए के पर्दे, कोमोट 5 लाख का जिसमें टेम्परेचर भी सेट होता है, रिमोट से खुलता है, सब ऑटोमेटिक। अब ये ऑटोमेटिक बाहर होंगे नियमानुसार, या इसमें भी कुछ दांव पेच खेलते हैं। हालांकि चुनाव आने वाले हैं, अपने को नैतिक रूप से ईमानदार और कट्टर ईमान दिखाने के लिए शीश महल भी केजरीवाल को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आज हाई वोल्टेज ड्रामा होगा, रोना गाना और अंत में हंसी खुशी, एक गुलाम का चैन। लेकिन यहाँ पर राबड़ी देवी पार्ट 2 की भी संभावना है कि सुनीता आ जाए तो शीश महल भी नहीं छोड़ना पड़ेगा और फिर तो कोई बात ही नहीं। तो कुल मिला के ये बहुत ही एक रोमांचक दौर चल रहा है दिल्ली के लिए कि गुलाम वंश 2024 में आता है 1206 की तरह, या सुनीता राबड़ी पार्ट 2 यहाँ दिल्ली में दोहराती हैं। तो ये रोचक मामला है। लेकिन जो भी कुछ है, केजरीवाल बेहद चालाक, चतुर और महाठग, ये सारे विभूषण उसके लिए छोटे हैं। लेकिन अंत में नियति के आगे सब छोटे पड़ जाते हैं। और महाभारत में भी कहा गया है कि मनुज बड़ो नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन छीनी गोपिका भई अर्जुन भईवान। तो शीश महल छिन जाएगा केजरीवाल से, संभावना यही है, क्योंकि गुलाम वंश का सिलसिला चलेगा लेकिन फरवरी तक। लेकिन फरवरी के बाद भी केजरीवाल
दोष मुक्त तो होंगे नहीं, ऐसी उम्मीद है। मुकदमा लंबा खींचेगा तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 6 पाबंदियां लगी हुई हैं, केजरीवाल फिर भी चुनाव जीत भी ले, आम आदमी पार्टी चुनाव जीत भी ले, तो भी केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अभी वो तो बात की पहली बात क्या चुनाव जीत पाएंगे, वो तो अभी भविष्य की कोख में ये उत्तर है। लेकिन गुलाम वंश की आज से शुरुआत होती है कि नहीं, सुनीता केजरीवाल आती हैं या हाई वोल्टेज ड्रामा में कुछ और निकलता है, केजरीवाल इस्तीफा देते भी हैं कि नहीं देते हैं। हो सकता है कि विधानसभा भंग करने की बात केजरीवाल कर दें, तो अभी 3 तरह की बातें हैं कि गुलाम वंश, सुनीता केजरीवाल यानी राबड़ी पार्ट 2, या केजरीवाल सीधे इस्तीफा राज्यपाल को सौंप के विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दें। तो 3 बातें हैं, क्योंकि केजरीवाल के बारे में ऊंट किस करवट बैठेगा राजस्थान के कई लोग बता सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर, लेकिन केजरीवाल के बारे में प्रिडिक्ट करना बड़े बड़े राजनीतिज्ञ पंडितों के लिए बेहद दुष्कर कार्य है। तो ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कुछ हटके और सत्य बिना किसी दबाव के, बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी चिल्लपों के हम आपके सामने खबर रख सकें। हमने इसमें एड वाला कॉलम यानी मोनेटाइज वाला ऑफ कर दिया है, आपको एड भी देखने की आवश्यकता नहीं, प्रीमियर चैनल का आनंद लें।